हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि रेवेन्यू किसी एसएससी के यहाँ कोई सर्वे प्रोसीडिंग्स या सर्च प्रोसीडिंग्स करता है और उसके अंदर एसएससी कोई अमाउंट अपनी इनकम का सरेंडर कर देता है, तो खाली इस वजह से कि एसएससी ने अपनी करेक्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, क्या इस वजह से एसएससी के ऊपर सेक्शन 68 या 69 की फैमिली के अंदर एडिशन किया जा सकता है और उसके ऊपर 115 बीबीई अप्लाई किया जा सकता है? या दूसरे शब्दों में, यदि एसएससी अपनी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स एक्सप्लेन कर देता है, तो क्या ऐसे केस में भी रेवेन्यू एसएससी के ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 115 बीबीई लगा सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच ने अपने केस ओम प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और यह केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 60 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी का बिजनेस फैब्रिक डाइंग और डाइड और अनडाइड फैब्रिक्स के अंदर डील करना है। एसएससी का जो असेसमेंट ईयर है वो 17-18 है। एसएससी के यहां सर्च हुई और उस सर्च के अंदर एसएससी ने ये सरेंडर किया, ये माना कि एसएससी की कोई ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो उसने नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी ने सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करी, जो इनकम सिलेंडर की थी उस इनकम को डिस्क्लोज किया और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स दिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी की ये एडिशन सेक्शन 69B में बनती है। सेक्शन 69B बात करता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शोकोज नोटिस दिया कि एसएससी का एडिशन सेक्शन 69B में क्यों ना किया जाए और एसएससी के ऊपर सेक्शन 115 बीबीई का हायर रेट ऑफ टैक्स क्यों ना लगाया जाए। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी की जो ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो एसएससी ने जो नहीं दिखाई है, ये एसएससी के सेम लाइन ऑफ बिजनेस से है और ड्यूरिंग द सर्वे एसएससी के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये जो इनकम एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं की है वो सेम बिजनेस से है और उसका नेचर ऑफ बिजनेस भी एक्सप्लेन किया था। और डायरेक्टर का ये भी कहना था कि जो कंपनी है वो कोई और तरीके का कोई बिजनेस एक्टिविटी या और कोई काम नहीं करती। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69B इन्वोक किया और सेक्शन 115 बीबीई के अंदर एसएससी की एनहेंस्ड रेट से टैक्स लायबिलिटी निकाली। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील की जो मेन दलील थी एओ के ऑर्डर को अपील रखने के लिए वो ये थी कि क्योंकि एसएससी ने ये अमाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 115 बीबीई बनता है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सर्वे हुआ था उसके दौरान जो डायरेक्टर की स्टेटमेंट ली गई उसके अंदर एसएससी के बिजनेस को एक्सप्लेन किया गया और कहीं पे भी रेवेन्यू ड्यूरिंग द सर्वे या ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इस बात को साबित नहीं कर पाया कि एसएससी किसी और एक्टिविटी के अंदर है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि सेक्शन 115B को इन्वोक करने के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि जब एसएससी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तब वो सेक्शन इन्वोक होता है। खाली इस वजह से कि एसएससी ने कोई इनकम अपनी बुक्स में शो नहीं की है और ये खाली सर्वे के अंदर पाया गया कि एसएससी की ये और इनकम है, तो खाली इस वजह से सेक्शन 115 बीबीई की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती और ट्रिब्यूनल ने एसएससी को इस इशू पर रिलीफ दिया। एसएससी ने ट्रिब्यूनल के सामने रीओपनिंग को भी चैलेंज किया था और ये कहा था कि ये प्रोसीडिंग्स इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि एसएससी को सेक्शन 143(2) का नोटिस नहीं दिया गया। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी को एप्रोप्रिएट रिलीफ दे दिया गया है तो एसएससी के बाकी ग्राउंड्स जो हैं
अब वो एकेडमिक इन नेचर हैं और उनको ट्रिब्यूनल ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ओम प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 60 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने 11 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।